ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਚੈਪਟਰ 4.1 ਟਾਈਪ ਬੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੋਸ਼ਨਲ EMF। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਸ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਰੋਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ अलोंग z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस, इनवर्ड्स ये रिप्रजेंट कर देंगे क्रॉस। हुण अगर मैगनेटिक फील्ड च कोई कंडक्टर मूव करता है इस तरीके नाल भी ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ एंड्स मूव करन, आ वाला एंड भी आ वाला एंड भी, दोने एंड्स मूव करन सेम स्पीड ना, है ना। फिर इस दे विच EMF इंड्यूस होएगी, ਉਹਦਾ फार्मूला सीगा BLV, नेम बदल देने बेटा PQ। ओके, इन्नी EMF इंड्यूस होएगी। B हो गया मैगनैटिक फील्ड, कितना मैगनैटिक फील्ड तुसी अप्लाई किया है। L होगी कंडक्टर की लेंथ, V होगी ये वेलोसिटी, ये कितनी वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है। ठीक है, पर यह फार्मूला तां लगाना है दोने एंड्स सेम स्पीड नाल V नाल मूव कर रहे हो एंड, है ना। एक चीज़ होर भी दसी सी, की दसिया सीगा भी B L एंड V ये तिन्ने परपेंडिकुलर होने चाहिए ने, ये मस्ट कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए ने। इफ out of the three any one is not parallel, मतलब तिन्ना चो कोई भी is not perpendicular, तिन्ना चो कोई भी एक चीज़ परपेंडिकुलर नहीं है, कोई दो चीज़ां पैरेलल हैं, चाहे B एंड L पैरेलल हो जाए, चाहे L एंड V पैरेलल हो जाए, चाहे B एंड V पैरेलल हो जाए, है ना। चाहे B L दे पैरेलल हो जाए, चाहे L V दे पैरेलल हो जाए, या B V दे पैरेलल हो जाए, तिन्ना चो कोई भी कंडीशन बनती है फिर EMF इंड्यूस नहीं होगी। बी केयरफुल वैन यू यूज़ दिस फार्मूला। तो आ तीनों चीज़ां जिहड़े तुसी यूज़ कर रहे हो, मैगनैटिक फील्ड, है ना, मैगनैटिक फील्ड इत्थे किधर नूं है अलॉन्ग Z एक्सिस, लेंथ किधर नूं है अलॉन्ग Y एक्सिस, वेलोसिटी किधर नूं है अलॉन्ग X एक्सिस, तीनों चीज़ां परपेंडिकुलर ने। मैगनैटिक फील्ड Z एक्सिस वाला है, लेंथ Y एक्सिस वाला है एंड वेलोसिटी X एक्सिस वाला है, फिर बने फार्मूला। मतलब तीनों चीज़ां परपेंडिकुलर होनी चाहिए ने, है ना। अगे करंट का फार्मूला तो बना लोगे तुसी, EMF अपॉन रेजिस्टेंस BLV/R, है ना। फिर इस पर कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स भी फाइंड आउट कर लोगे। फोर्स का फार्मूला बनाया सीगा बेटा बाय यूजिंग ILB sin थीटा, ये पुट करके फिर फार्मूला बनया सी B² L² V/R। थ्योरी च बनाया सी, इनू मूव करने वास्ते कितनी पावर चाहिए, कितना पावर का लॉस होएगा, उसका फार्मूला बनाया सी फोर्स इंटू वेलोसिटी B² L² V²/R। ये सारे अपने मोशनल EMF वाले टॉपिक च पढ़े हुए हैं फार्मूले। एंड इस दे नाल एक कंसैप्ट थोनों होर भी पढ़ाया सीगा भी अगर एक कंडक्टर रोटेट करे, रोटेट मैगनैटिक फील्ड के अंदर रोटेट करे एवं, तो इसका सेंटर वाला पोर्शन स्टेशनरी रहेगा, कंडक्टर की लेंथ L, सेंटर वाला पोर्शन स्टेशनरी रहेगा, सेंटर वाले की वेलोसिटी 0, बाहरला कंडक्टर मूव करेगा विद वेलोसिटी V,
फिर असी इहदी एवरेज वेलोसिटी ले लांगे। वी हैव टू टेक एवरेज वेलोसिटी 0 + v/2, फिर इहदी एवरेज वेलोसिटी बनेगी v/2। फिर जिहड़ा यही फार्मूला है इंड्यूस्ड EMF का, इस फार्मूले च असी BL v/2 लगावांगे। समझ गए? अब v की जगह ਉਹਦੀ एवरेज वैल्यू लवांगे v/2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ v = ω/r ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ v = ω/L ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੌਣ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? L ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ω/L ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦਾ BL² ω/2 ਹਾਫ BL² ω, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ B, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। टाइप ए ਦੇ 9 क्वेश्चन ਆਪਾਂ प्रीवियस वीडियो 'ਚ डिस्कस कर चुके हैं। ਹੁਣ टाइप B ਦਾ 10th क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ सेम एक फिगर ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ बेटा, डायग्राम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਵੇਂ। उस डायग्राम 'ਚ ਐਵੇਂ एक कंडक्टर है L M N O, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ गिवन है बेटा, एंड आई थिंक इनू मूव करवाया जा रहा है। यस, इट इज़ मूविंग इनसाइड विद वेलोसिटी v। कला MN कंडक्टर अंदर मूव करवाया जा रहा है। क्वेश्चन है ना, रिक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO इज़ प्लेस्ड इन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। आपां नूं फील्ड दिता हुआ 0.5 टेस्ला। फील्ड किधर नूं बेटा? अलॉन्ग Z एक्सिस, नेगेटिव Z एक्सिस, इनवर्ड्स है ना। द फील्ड इज़ डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर है। वैन द आर्म MN ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, यदि लेंथ 20 सेंटीमीटर है ना, 0.2 मीटर लेंथ हैगी है अलॉन्ग Y एक्सिस। आ देखो, दिस इज लेंथ एंड इट इज़ प्लेस्ड अलॉन्ग Y एक्सिस। ओके, एंड इट इज़ मूव्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यदि वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किधर है बेटा? अलॉन्ग X एक्सिस, अलॉन्ग नेगेटिव X एक्सिस है ना। तो तिन्ने चीज़ां परपेंडिकुलर हो गई, B L V, है ना। तो असी इंड्यूस्ड EMF फाइंड कर सकते हैं। EMF इंड्यूस्ड इन द आर्म, इस आर्म की EMF फाइंड आउट करनी है। सिंपल जहा फार्मूला देखो, BLV मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ आर्म इज़ 5 ओम, फाइंड द करंट फाइंड आउट करना है। EMF नू R नाल डिवाइड करके करंट आ जाए। क्वेश्चन ओवर। देखो किड्डा का क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी क्वेश्चंस है। स्टेटमेंट्स थोनू कन्फ्यूज़ कर सकदियां ने कई बार, बट सोल्यूशंस ईजी ने। ठीक है, ये चीज़ ख्याल रखियो भी फार्मूला असीं आ लगा रहे हैं तो आ तीनों चीज़ां परपेंडिकुलर होनी चाहिए ने। क्वेश्चंस आएंगे अगे, आपां डिस्कस करते हैं अगे आएंगे, जिन्हां दे विच जिहड़ी चीज़ मैं थोनू दसना चाह रहा ना उस बारे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज अ सर्कुलर कॉपर डिस्क। सर्कुलर कॉपर डिस्क है बेटा। ओके, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस R, जिहड़ा कि कंडक्टर की लेंथ का रोल प्ले करेगा। ओके, कितना दिता आपां नूं ये 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। रोटेट्स एट 20 पाई रेडियंस पर सेकेंड। घूम रहा है बेटा, ये डिस्क घूम रही है, रोटेट कर रही है। कितना है? 20 पाई रेडियंस पर सेकेंड। रेडियंस पर सेकेंड यूनिट्स होंगे ने ओमेगा दे, ये ओमेगा दिता है बेटा 20 पाई। क्लीयर? अबाउट इट्स एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द डिस्क। एवं घूम रही है बेटा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। जोड़ा एक्सिस डिस्क के सेंटर चो पास कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट घूम रही है एवं। ठीक है, यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला।
मैगनेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला अप्लाइज परपेंडिकुलर टू द डिस्क, डिस्क तो परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया, एवें शो कर सकते, डिस्क तो परपेंडिकुलर अप्लाई किया हुआ मैगनेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, ओके। एंड कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप अक्रॉस द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम, डिस्क का एक्सिस हो गया बेटा आह, एंड रिम कहते होंगे ने बाहरले पोर्शन, दैट इज़ नोन एज रिम। कहते एक्सिस ते रिम के बिटवीन किन्नी EMF इंड्यूस होएगी वो फाइंड आउट कर लो, EMF इंड्यूस किन्नी होएगी। ये आ वाला रोटेशन वाला टॉपिक आ गया, आ वाले फार्मूले लगनगे, इन्हां चों तुसीं आ फार्मूला लगा लो, हाफ BL² ओमेगा, फार्मूला लगाओ, वैल्यूज़ पुट करो, B की वैल्यू तुहानूं पता है, L की वैल्यू, L रेडियस, जो रेडियस है वो L का रोल प्ले करेगा, L का, ओमेगा गिवन है, वैल्यू पुट करके EMF आ जाएगी। एंड व्हाट इज़ द इंड्यूस करंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्क इज 2 ओम, सेम क्वेश्चन, मतलब रेजिस्टेंस दी हुई है बेटा 2 ओम, इंड्यूस करंट पूछे I इज़ इक्वल टू E/R, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन दे विच, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बट कंसैप्ट केयरफुली लगाने ने। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन ते चलते हैं। अ मीटर गोज ट्रेन इज़ रनिंग ड्यू नॉर्थ वाल नूं रनिंग कर रही है विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हुण आपां एवें लगा लईए, ये ट्रेन का ट्रैक हो गया बेटा, है ना, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ नॉर्थ, एंड एक ट्रेन नॉर्थ वाल नूं रन कर रही है, नॉर्थ वाल नूं, इट मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ, कितनी स्पीड नाल मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड बदल लिए 5/18 नाल, है ना, 25 मीटर पर सेकेंड नाल मूव कर रही है, एंड ये डायरैक्शन हैगी टूवर्ड्स नॉर्थ डायरैक्शन च वो मूव कर रही है, एंड हॉरिजोंटल, ट्रेन हॉरिजोंटल ही चलती होंगी ना बेटा, किधर नूं जा रही है बेटा, नॉर्थ डायरैक्शन च वाल जा रही है, बट हैगी हॉरिजोंटल है, क्योंकि ट्रेन थोनू भी पता है बसां कारां ट्रकां ये सारियां ट्रेनस ये सारियां हॉरिजोंटल ही चलदी होंदियां ने, है ना, तो हॉरिजोंटल चल रही है टूवर्ड्स नॉर्थ। इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थस मैगनैटिक फील्ड इज, अर्थ दे मैगनैटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिता है बेटा 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, इन्ना ये फील्ड दिता है, फील्ड हैगा वर्टिकल, फील्ड वर्टिकल है बेटा, ओके, फील्ड हैगा, वेलोसिटी हैगी है हॉरिजोंटल, फील्ड हैगा वर्टिकल, हॉरिजोंटल ते वर्टिकल एक दूजे तो 90 डिग्री ते होंदे ने। अच्छा वेलोसिटी हैगी नॉर्थ डायरैक्शन च, तो जिहड़ी इहदी लेंथ है, आई थिंक लेंथ, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एक्सल ऑफ द ट्रेन ऑफ लेंथ, यस बेटा इहदी लेंथ, इहदा एक्सल जिहड़ा हैगा आ वाला, ये एक्सल बन गया, इस दे अराउंड व्हील्स घूमते होंगे ने ना, तो इस एक्सल की लेंथ दी हुई आपां नूं, लेंथ कितनी लेंथ गिवन दी हुई है आपां नूं 1.25 मीटर, कहते इस दे क्रॉस कितनी EMF इंड्यूस होएगी, वो EMF फाइंड आउट करनी है बेटा। जिहड़ी लेंथ है, लेंथ दैट इज़ इधरली डायरैक्शन चैक करो, इनू ईस्ट कहते होंगे ने, इसनूं असीं की बोलते होंगे वैस्ट, ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ, तो बेटा लेंथ भी हॉरिजोंटल है, हॉरिजोंटल बट लेंथ हैगी है ईस्ट डायरैक्शन, तो बेटा वेलोसिटी होगी हॉरिजोंटल, लेंथ होगी हॉरिजोंटल, बट एक दी डायरैक्शन नॉर्थ है, एक दी डायरैक्शन ईस्ट है, नॉर्थ ते ईस्ट च कितना एंगल बनता होंगे 90 डिग्री, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल है, ये इन्हां दोनों तो भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये होया भी मैगनैटिक फील्ड एंड लेंथ एंड वेलोसिटी ऑल आर परपेंडिकुलर, असी EMF फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग BLV, है ना। मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दियो 3 × 10⁻⁵, लेंथ पुट कर दियो 1.25 एंड वेलोसिटी पुट कर दियो 25, सॉल्व करके इंड्यूस्ड EMF का आंसर आ जाएगा वोल्ट के विच, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। समझ गए, आ कंडक्टर, इनू कंडक्टर मान लिया वैसे आपां ने भी, आ लेंथ है, ठीक है, ये मूव कर रही है, दिस इन एक पोर्शन नू एक्सल की लिखा मैंने, ये लिखा मैंने एक्सल, एक्सल जो ट्रेन का एक्सल है ना,
ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਐਲ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਲ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਤਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਟੀਕਲ, ਤਿੰਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12th, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13th। Wait a minute. Yes. Question number 13th. Yes, beta. Question number 13th है, a metal disc of radius 200 cm rotated this plane at a speed this. Yes. Question number 13th is same as that of question number 11th. अपने आप करोगे, is the same as that of question number 11. Do yourself. Question number 14th. Okay, the distance between the edges of the wings of an aeroplane is 30 meter. बेटा एरोप्लेन है, एरोप्लेन मैं थोनू रफ जिहा एरोप्लेन बना के दिखा दिना, ज़्यादा वधिया बनाउण दी लोड़ नहीं हैगी। एरोप्लेन की लेंथ होगी, ये एरोप्लेन दी विंग्स हो गई, विंग्स, विंग्स थोनू ये विंग्स की लेंथ दी हुई है बेटा, टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन इज 30 मीटर। आ टोटल लेंथ है बेटा, उरे तो लैके उरे तक, ठीक है। इट इज़ लैंडिंग डाउन, लैंडिंग डाउन जो एरोप्लेन लैंड कर रहा होंदा है, लैंडिंग डाउन जो एरोप्लेन लैंड कर रहा होंदा है नीचे नूं, तो उहदा मोशन वर्टिकल होंदा, वर्टिकल। जे तो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, मतलब होरिजोनटल फ्लाई, फिर उहदा मोशन होरिजोनटल रहेगा, उहदी वेलोसिटी होरिजोनटल रहेगी। जो लैंडिंग डाउन कर रहा है, लैंडिंग डाउन है ना, दैट मीनस उहदी वेलोसिटी वर्टिकल रहेगी, वर्टिकल, ठीक है। लेंथ तो होरिजोनटल है बेटा, एरोप्लेन की लेंथ इमेजिन कर सकते हो, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਟੀਕਲ ਰਹੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨਾਲ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਤੁਸੀਂ 300 5/18 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਬਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਊਨ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਊਨ। ਇਫ ਵਾਈਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵੀ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एजिज ऑफ द विंग्स। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब EMF करनी है व्हेन EMF ऑफ द विंग्स H गिवन है, H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.4 गोस, गोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10⁻⁻4, 1 गोस 10⁻⁻4 ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੀਲਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਅਰਥ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਯੂਨਿਟ 3rd 'ਚ, ਚੈਪਟਰ 3rd ਹੈ ਨਾ। किस डायरैक्शन च हुंदा सी, ये ज़्यादातर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरैक्शन च हुंदा अर्थ का मैगनैटिक फील्ड। और डायग्राम याद है आपां ने अर्थ वाली डायग्राम बनाई सीगी, एवें सेंटर ते मैगनेट थोड़ा एवें टिल्टेड रखिया सीगा, एवें फील्ड लाइनस बनाईयां सी, याद है बेटा थोड़े, वो डायग्राम बनाई नहीं सीगी, इधरली साइड नॉर्थ इधरली साइड साउथ। तो अर्थ का जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड हुंदा नॉर्थ साउथ डायरैक्शन च हुंदा, इट इज़ अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरैक्शन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ अर्थ का मैगनैटिक फील्ड दिता हुआ, होरिजोनटल कंपोनेंट दिता हुआ बेटा, दिस इज़ मैगनैटिक फील्ड ऑफ अर्थ, होरिजोनटल कंपोनेंट दिता हुआ ਉਹਦਾ, होरिजोनटल कंपोनेंट मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਥ ਆਰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ।
बट ये होरिजोनटल है ईस्ट वैसट डायरैक्शन च, ये वाला जो होरिजोनटल है दैट इज़ नॉर्थ साउथ डायरैक्शन, एंड ईस्ट वैसट डायरैक्शन नॉर्थ साउथ डायरैक्शन तो परपेंडिकुलर होंगी है। वेलोसिटी लैंडिंग डाउन है, लैंडिंग डाउन मतलब वो वेलोसिटी किस डायरैक्शन च होगी, वर्टिकल। तो बेटा वेलोसिटी हैगी वर्टिकल डायरैक्शन च, तीनों चीज़ां परपेंडिकुलर हो गई, मैगनैटिक फील्ड का होरिजोनटल कंपोनेंट भी, लेंथ भी एंड वेलोसिटी भी, क्योंकि ये फील्ड है नॉर्थ साउथ डायरैक्शन च, लेंथ हैगी है ईस्ट वैसट डायरैक्शन च, एंड वेलोसिटी हैगी है वर्टिकल। ये दोनों होरिजोनटल ने, होरिजोनटल तो वर्टिकल एक दूजे तो परपेंडिकुलर होंगे होंगे ने ना बेटा, होरिजोनटल एंड वर्टिकल बोथ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच अदर। तो वेलोसिटी इन्होंने दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी आपस एक दूजे तो की ने परपेंडिकुलर, दैट मीन सारिया चीज़ें सही ने। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओ BHLV ओवर। ਇਹਦਾ बी पार्ट है, बी पार्ट ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ what happens if wings are along north south direction, if wings are along north south direction ਚ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿੰਗਸ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਵਿੰਗਸ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है ना। मैग्नेटिक फील्ड का जो होरिजोनटल कंपोनेंट है दिस इज आल्सो इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बोथ बिकम्स पैरेलल, दोनों पैरेलल बन जाएंगे बेटा। पैरेलल बन जाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होएगी, करंट इंड्यूस नहीं होएगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होनी, कोई करंट इंड्यूस नहीं होना। दैट इज़ द क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा समझा रहा सीगा भी तिना चीज़ों चो कोई भी दो पैरेलल हो गई, आउट ऑफ द थ्री एनी वन या एनी टू बिकम्स पैरेलल, कोई भी दो पैरेलल हो गया फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होएगी। इस करके 14th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.1 वोल्ट आ जाएगा सारा सॉल्व करके, एंड सैकेंड पार्ट का आंसर 0 इस करके क्योंकि लेंथ एंड मैगनैटिक फील्ड का जो होरिजोनटल कंपोनेंट है ये नॉर्थ साउथ डायरैक्शन च। क्लीयर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14th। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th पे आने बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, a jet plane is traveling towards west at 450 मीटर पर सेकेंड, ਉਹਦੀ velocity 450 मीटर पर सेकेंड है, वैसट वाल जा रहा हो, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वैस्ट, लैंडिंग डाउन नहीं कर रहा, लैंडिंग डाउन नहीं कर रहा, वेलोसिटी टूवर्ड्स वैस्ट है एंड होरिजोनटल है। होरिजोनटल इस करके क्योंकि सानू पता है भी एरोप्लेन या जैट प्लेन होरिजोनटली उड़ रहे होंगे नॉर्मली, वो तो जो लैंडिंग डाउन या लैंडिंग जो उन्होंने डाउन लैंड करना है या टेक ऑफ करना है ना, उदों उन्होंने वेलोसिटी की डायरैक्शन या उपर नूं लवांगे या नीचे नूं। फिलहाल जो उड़ रहे होंगे तो असीं लवांगे भी वो होरिजोनटल मूव कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स, वेलोसिटी आपां नूं दित्ती हुई वैसट वाल, वेलोसिटी वैसट वाल है तो बेटा डेफिनेटली जी लेंथ है वो नॉर्थ साउथ वाल हो जाएगी, क्योंकि लेंथ तो वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे ने। आ एरोप्लेन की डायग्राम देख लो, जे तुसीं इहनूं लेंथ लै रहे हो है ना, वेलोसिटी अगर वेलोसिटी आ है तो वेलोसिटी तो लेंथ परपेंडिकुलर ही होंगी है बेटा, वेलोसिटी तो लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगी है। ओके, तो वेलोसिटी दी हुई है, इफ द होरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ अर्थस मैगनैटिक फील्ड एट दैट प्लेस, उस प्लेस ते कहते अर्थ के मैगनैटिक फील्ड का होरिजोनटल कंपोनेंट, मैगनैटिक फील्ड का होरिजोनटल कंपोनेंट एच लिखना बेटा, होरिजोनटल कंपोनेंट दिता है थोनों 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, एंड एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप इज़ 30 डिग्री। तुसीं इत्थों मैगनैटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, किवें यूनिट 3rd च एक फार्मूला पढ़िया सीगा, यूनिट 3rd च बेटा टेंजेंट डेल इज इक्वल टू V/H, V इज इक्वल टू H टेंजेंट डेल, ये फार्मूला लगा के तुसी वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो, क्योंकि सानू फील्ड वर्टिकल ही चाहिए, वर्टिकल फील्ड चाहिए बेटा, वर्टिकल। वाई? क्योंकि ये भी होरिजोनटल है, लेंथ भी होरिजोनटल है, लेंथ होरिजोनटल ही होएगी बेटा एरोप्लेन की, एरोप्लेन की लेंथ होरिजोनटल है। ओके, एंड विंग्स का स्पैन दिता है 30 मीटर, ये लेंथ 30 मीटर दी हुई है थोनों, दिस इज आल्सो होरिजोनटल। ठीक है, वेलोसिटी वैसट वाल है, ये नॉर्थ साउथ डायरैक्शन वाल होएगी, इट इज़ अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरैक्शन। वेलोसिटी गिवन है वैसट वाल,
ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਰੋਪਲੇਨ ਐਵੇਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੇ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੈਟ ਪਲੇਨ ਦੀ ਵਿੰਗਸ, ਓਕੇ, ਆ ਵਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅਲੋਂਗ ਵੈਸਟ, ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਅਲੋਂਗ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਥ ਆਰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੀਲਡ ਸਾਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਫੀਲਡ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਰਟੀਕਲ। ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ? ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ। ਯੂਨਿਟ 3 ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਯੂਨਿਟ 3 ਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡੈਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V/H। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਪੋਨ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, H ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਲੈਂਥ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਨੇ, ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, BLV। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈਣਾ? ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਵਾਏ ਦੱਸੋ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਵਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ? ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੈਟ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਈਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਈਲ ਟੇਕ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਬੋਥ ਆਰ, ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਵਿੰਗਸ, ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟ 3। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15। ਇਹ ਜੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਟਾਈਪ B ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਪ B ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਵਾਲੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ, ਜੈਟ ਪਲੇਨ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ B, L ਐਂਡ V ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਰਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15th। ਨਾਓ ਮੂਵ ਔਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16th। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਟਾ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ, 16, 17, 18, then type B is over. A circular disc of radius this is rotating with constant angular speed to find the EMF induced. Question number 16th is same as that of question number 11th or 13th. अपने आप करियो, मैं नहीं करवाता, डिस्क वाला क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17th, an aeroplane is traveling, aeroplane एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है बेटा, तुसी करना है। एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट, दिस मैग्नेटिक फील्ड लोकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड डिप एंगल इज दिस। अपने आप करियो। क्वेश्चन नंबर 17th इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15th 14th, है ना। क्वेश्चन नंबर 15th 14th दी तरह सेम क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करियो, थोड़े तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th, when a wheel, yes, question number 18th is important। ये भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट सी बेटा। 18th आप आलमोस्ट कर चुके हैं, 18th क्वेश्चन भी थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा इस तो, ठीक है। चेक करो, एक व्हील है, व्हील जिमें साइकिल का व्हील होंगे, उस दे विच मैटल स्पोक्स मतलब वो तारां, व्हील दे विच जिहड़ियां वायरस होंदियां ने। साइकिल का जिहड़ा व्हील होंदा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਲ ਸਪੋਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਟਲ ਦੇ
ਸਪੋਕਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਤਾਰਾਂ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਵਿਦ ਮੈਟਲ ਸਪੋਕਸ 1.2 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਹਰ ਸਪੋਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲੈਂਥ L 1.2 मीटर, रोटेट्स इन अ मैगनेटिक फील्ड दिता है बेटा, इस मैगनेटिक फील्ड से व्हील रोटेट कर रहे हैं एवं। वो रोटेशन वाला क्वेश्चन आ गया ना, डिस्क वर्गा क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन, ये डिस्क वर्गा क्वेश्चन है। रोटेट्स इन अ मैगनेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मतलब बी दिता हुआ है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। मैगनेटिक फ्लक्स हुंदा 5, मैगनेटिक फ्लक्स डेंसिटी हुंदा B, मतलब मैगनेटिक फ्लक्स डेंसिटी हुंदा मैगनेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैगनेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया नूं मैगनेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहंदे ने B। तो आपां नूं ये B दिता होया बेटा आ चीज़, ओके। नॉर्मल टू द प्लेन, फील्ड जिहड़ा हैगा प्लेन दे नॉर्मल है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ रोटेशन, EMF इंड्यूस कहते जी ये रोटेशन होने नाल EMF इंड्यूस होंदी है बिटवीन द एक्सल एंड द रिम। एक्सल ते रिम दे विच जिहड़ी EMF इंड्यूस होंदी है वो दित्ती हुई है, इट इज़ 10⁻² वोल्ट। फाइंड द रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन मतलब आप फाइंड आउट करना है ओमेगा या फ्रीकुएंसी। रेट ऑफ रोटेशन ओमेगा नूं भी कहते हैं, फ्रीकुएंसी नूं भी कहते हैं। रेट ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील मतलब एक सैकेंड चो कितनियां रोटेशंस कर रहा है, मतलब फ्रीकुएंसी फाइंड आउट करनी है बेटा। पहला ओमेगा निकलेगा फिर फ्रीकुएंसी निकलेगी, ठीक है। अच्छा हुण फार्मूला तो तुहानूं पता ही है रोटेशन वाला, की फार्मूला सीगा 12 BL² ओमेगा, इत्थों 2E/BL² ओमेगा, इत्थों ओमेगा आ जाएगा बेटा 2 की लिखना सीगा बेटा 2E, यस E/BL², 2E की वैल्यू 10⁻², B की वैल्यू 5 × 10⁻⁵, ठीक है। एंड लेंथ हैगी 1.2, सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा का फार्मूला होंगे 2π न्यू, न्यू आ जाएगी ω/2π। लो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। मैं थोड़ा इस नाल रिलेटेड एक चीज़ दस रहा, कई बार की होंगे ओमेगा दिता होंगे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ओके। मैं हुण एक नवी चीज़ दस रहा, नवी नहीं हैगी, ईजी है वैसे। कई बार ओमेगा गिवन होंगे, EMF पूछी होंगी है, तुसीं कहोगे सर ठीक है E = 1/2 BL² ओमेगा, भी की औखा है इस, ठीक है, औखा नहीं है। आपां नूं नंबर ऑफ स्पॉक्स दिते होंगे 100 ने, फिर पूछा होंगे भी EMF कितनी इंड्यूस होएगी। कई स्टूडेंट्स पता की करते हैं, एक स्पोक के अक्रॉस कितनी EMF इंड्यूस होएगी वो फाइंड आउट करके नैट EMF जो कढ़ते हैं, एक स्पोक की EMF नूं नंबर ऑफ टर्न्स नाल, नंबर ऑफ स्पोक्स नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गलत है, क्यों? क्योंकि जिहड़े सारे स्पोक्स हैं 1 2 3 4 5 सारे स्पोक्स का देखो एक एंड एक्सल ते कनैक्टेड है। सारे स्पोक्स की गल कर रहा मैं, सारे स्पोक्स का सारिया तारां का एक एंड एक्सल ते कनैक्टेड है, एक एंड रिम ते कनैक्टेड है। दिस इज़ नोन एज रिम, दिस इज़ नोन एज एक्सल। एक एंड एक्सल ते कनैक्टेड है, एक एंड रिम ते। इसका भी देखो एक एक्सल ते एक रिम ते, इसका भी एक एक्सल ते एक रिम ते, इसका भी एक एंड एक्सल ते एक रिम ते, इसका भी एक एंड एक्सल ते एक रिम ते। सारिया वायर्स का एक एंड एक्सल ते एक रिम ते है ना। दैट मीन्स ऑल स्पोक्स आर कनैक्टेड इन पैरेलल। मैं दसना चाह रहा हूँ ऑल स्पोक्स आर कनैक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल च EMF सेम हुंदी है, EMF रिमेन्स सेम। जिन्नी एक वायर की EMF है सारे दे क्रॉस उन्नी ही बनेगी, तो उन्होंने 100 नाल मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं है। EMF जे फाइंड आउट करनी है एक वायर की कड्डो, बस एक वायर की EMF कड्डो, एक वायर की नंबर ऑफ स्पोक्स का नो कोई रोल नहीं हैगा, नो रोल, ठीक है। एक वायर की EMF कड्डो, दैट इज़ अवर आंसर। उन्होंने 100 नाल जस्ट नंबर ऑफ स्पोक्स नाल मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं। जिन्नी EMF इस वायर के क्रॉस बनेगी
ਉਨੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਬਣੇਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਲਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ EMF ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ EMF ਹੋਏਗੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਕਸ 10 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 20 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 100 ਹੋਣ। EMF ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਹੋਏਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਕੱਢ ਲਓ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, that is our type B। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।